नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, आज मैं आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताता हूँ। हालांकि मैंने जो मेरा प्राणायाम का एपिसोड आया था उसमें मैंने शॉर्ट में आपको जो 3-4 प्राणायाम बताया था उसमें मैंने कपालभाति के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये जितने भी प्राणायाम है सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण ये प्राणायाम है। तो पहले तो आप ये समझिए कि कपालभाति का मतलब क्या होता है। कपाल का मतलब होता है आपका ये जो मस्तक है, ये सर मस्तक आपका है, और भाति का मतलब होता है तेज। तो मतलब जिस प्राणायाम से आपके मस्तक का तेज आपका बढ़ जाए उसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। और कपालभाति प्राणायाम ये जो जैसे तेज क्यों बढ़ता है, जब आप बुद्धिमान होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और तब आपके चेहरे की आभा बढ़ती है, आपका माथा चमकता है। तो ये ऐसा प्राणायाम जो आपके चहुओर आपका विकास करता है, आपको चारों तरफ से और पूरे शरीर को स्वस्थ करता है। इस प्राणायाम का ये अर्थ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कपालभाति प्राणायाम है, इसको करते कैसे हैं और इसके लाभ क्या है। अब इसको आप जैसे भस्त्रिका जो प्राणायाम होता है, पहले तो मैंने बताया कि आप एक ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए। चाहे आप ध्यान मुद्रा में आप पलथी मार के आप इस ध्यान मुद्रा में बैठिए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में आप एक सर्कल बना लीजिए अपने अंगूठे और तर्जनी से, अपने उंगली से, और आप इस तरीके से स्ट्रेट बैठिए। आप जब बैठते हैं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि आपके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र जो होते हैं, ये जो 7 चक्रास होते हैं, वो पूरे सीधे, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्ट्रेट रहते हैं। जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो एक तरीके से आपके रीढ़ की हड्डी से एक बड़े सूक्ष्म से नसों के माध्यम से और रीढ़ के बीच से उसका एक तार जैसा है, जो 7 चक्रास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप इस तरीके से आप जब प्राणायाम करने लगते हैं तो आपके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक एक तरीके का कंपन होता है, और आपके चक्रास भी जो 7 चक्रास होते हैं वो आपके जागृत होने लगते हैं, जो आपके ध्यान में, आपकी समाधि में, आपके संपन्नता में, मानसिक संपन्नता में, शारीरिक संपन्नता में ये आपके बहुत लाभदायक होते हैं। तो मैं आपको अब ये बताता हूँ कि ये करते कैसे हैं। अब ये आप स्ट्रेट बैठ गए, और भस्त्रिका में आपको क्या करना रहता है कि आपको सिर्फ आपको सांसें लेते हैं और जोर से फेंकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे भस्त्रिका में आप क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप जोर से सांसें ले रहे हैं पूरा पेट तक और सांसों को छोड़ रहे हैं। लेकिन कपालभाति में क्या करते हैं, डायफ्राम तक, आपको सिर्फ चेस्ट तक आपको सांसों को आप सिर्फ फेंकते हैं। जो सांसों को लेने का काम है वो शरीर खुद ही कर लेगी। जब तक सांस लेती है तब तक शरीर अपने आप सांसें ले लेती है, ये प्राण ले लेती है। जो ऑक्सीजन आप अपने अंदर अपने पेट में भरते हैं, अपने चेस्ट में भरते हैं, वो शरीर अपने आप कर लेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बाहर फेंकना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप ऐसे स्ट्रेट बैठे हैं और इस तरीके देखिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, और ये पेट तक नहीं करना, नाभि तक सांस को नहीं लेके जाना है। आप सांस सिर्फ चेस्ट तक रोकिए और आपको झटके के साथ सांसों को फेंकना है बाहर ऐसे। और एक बात ये भी देखिए, जब आप ये करने लगेंगे तो आपका देखिए बहुत लोगों का ऐसे कंधा उचकता है। जब आप नए नए प्राणायाम में और ध्यान में और योग में उतरेंगे तो आप देखेंगे आपका कंधा उचकता है, क्योंकि आप पूरे शरीर से आप उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यानी होते जाएंगे और आपका कुछ दिन आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपका जो कंधा है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट रहेगा। और कंधा आपका उचकेगा नहीं। इसका मतलब कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है। इसका मतलब जैसे आपका कंधा भी उचक रहा है तो ऐसा नहीं है कि फायदा लाभ नहीं होता है, क्योंकि जो सांसों को बाहर फेंकने का और मस्तक के ऊपर जो ये आता है, आपकी जो सांसें, प्राण, आपका जो एक तरीके से देखिए ना, जैसे अगर जल है या कोई वायु है, आप देखिए अगर पत्थर भी है उस पर जोर से अगर आपकी कोई टेबल फैन या कुछ रखी है और आप एक परीक्षण करिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो घिसने लगता है, चमकने लगता है। जैसे कोई पत्थर है और उछला हुआ पत्थर, उसके ऊपर जब जल गिरता है तो देखिए वो चिकना हो जाता है,
आप कहीं झरनों के पास अगर जाके देखते होंगे, उसी तरीके से जब सांसों को आप जोर जोर से फेंकते हैं तो आपका जो ये फोरहेड है, आपका जो ये आज्ञा चक्र है, वो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है, उसमें सारी उलझने और सारी तकलीफें निकलने लगती हैं। तो आपका ध्यान सत्ता है, आपका ज्ञान सत्ता है। आप जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो सब आपको मेमोराइज होने लगता है और आपका धीरे 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 आप अपने बाह्य जगत से निकल के अपने आंतरिक जगत में आपकी यात्रा चालू हो जाती है, जो बहुत लाभप्रद है। मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि आप अपने आप को जानिए। खाना पीना जागना सोना तो रोज है, लेकिन मनुष्य का जीवन एक खोज है, शायद अपने आप को तलाशने की या फिर परम ब्रह्म से अपने संबंध तलाशने की। एक मेरी कविता थी, उसकी मैं आपको लाइन सुना रहा था। तो आपको ये जो मैंने कपाल भाती प्राणायाम बताया है, आप इसको कम से कम 5 मिनट जरूर करिए। आप देखेंगे पहले जैसे अगर 1-2 मिनट करेंगे तो आपका देखिए कभी कभी आपका पेट दर्द करने लगता है, आपका कमर दर्द करने लगता है, क्योंकि आपकी आदत है नहीं ऐसे करने की। लेकिन आप जैसे जैसे आप पहले 2 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, तो कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए, तब इसका अच्छा लाभ होता है। लेकिन अगर 5 मिनट आप एक साथ नहीं कर सकते, 2 मिनट करिए, फिर थोड़ी देर आप सुस्ता लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, रेस्ट लेने के बाद फिर 2 मिनट करिए। लेकिन इस तरीके से आप उसका समय बढ़ाते जाइए। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट करना चाहिए, आधा घंटा करना चाहिए। अगर आप 20 मिनट आधा घंटा करते हैं तो आप मान लीजिए आपके मन की चंचलता, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन में आप रह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको पेट का रोग है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम की आपको प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, आपको मधुमेह है, शुगर जिसको बोला जाता है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ये सब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इससे आपको जो है, इससे आपको लाभ मिलने लगता है। हालांकि मैं आपको एक भी बता दूं, अगर ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी की समस्या अगर है, तो आपको तेजी के साथ नहीं करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे इसको एकदम, ये तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। जैसे देखिए, ये एकदम स्लो है, तो जो हाई बीपी वाले हैं ना, वो धीरे धीरे उनको करना चाहिए। और एक है थोड़ा मीडियम में, ये मीडियम में हो गया। अब एक है कि जब आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या नहीं, कोई दूसरी समस्या इस तरीके की, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और हाई बीपी नहीं है, तो आपको कैसे, आपको जोर से करना चाहिए, ऐसे। आप समझ गए? तो आप अपने शरीर के बारे में, क्योंकि ये प्राणायाम तो एक ही है, लेकिन करने के तरीके ये 3 तरीके के हैं। कि जैसे अगर आपको जिस तरीके की आपकी सुविधा है, जिस तरीके का आपका स्वास्थ्य है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, अगर आप पर्सनली मुझे लिखेंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आपको कैसा करना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अगर कोई तकलीफ है तो आपको कैसा करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, मीडियम करना चाहिए या तेजी के साथ करना चाहिए। तो आप इस जो ध्यान है इसको करिए। और जब भी आप ये करते हैं तो आपको संकल्प भी लेना है कि जो आपकी प्राण वायु है, जो आपकी तरफ, जो आप बाहर फेंक रहे हैं, जो अपने मस्तक की तरफ आपको उसको पुश कर रहे हैं, इससे धक्का दे रहे हैं इस तरीके से, तो आप समझिए कि प्राण इतनी है कि जब तक प्राण है आपका जीवन है, प्राण नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। तो इसके अंदर बड़ी शक्ति होती है। इस शक्ति से एक तरीके समझिए ब्रह्मास्त्र है। तो इस ब्रह्मास्त्र से अपने मस्तक पर जब आप सोचते हैं तो आप एक संकल्प लीजिए। आपका जो शिव संकल्प ये होगा कि ये पूरा जो हमारा प्राण है ये ईश्वर रूप है, और ये पूरा प्रकाशवान प्राण है जो हमारे चेस्ट से निकल के, कि ये धोकनी आपका जो फेफड़ा है, आपका जो हृदय है, यही आपको प्राणों को भी बाहर फेंक रहा है। और इससे क्या होगा, आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। आपको मैंने किसी एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इसमें लाखों छिद्र होते हैं, और जो बहुत सारे सिगरेट पीने की वजह से या बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से या जोर से आप अच्छे सांसें नहीं ले रहे हैं, तो आपके बहुत सारे उसके जो फेफड़ों के होल होते हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं, आप बुझे से रहते हैं, आपके चेहरे से कांति निकल जाती है। लेकिन आप जोर जोर से जब आप सांसें लेते हैं तो आपके फेफड़े जोर जोर से फूलने पचकने लगते हैं, तो उसके जो छिद्र जो बंद है वो भी खुलने लगते हैं, तो आप और स्वस्थ होते हैं, आप निरोगी बनते हैं। आपके जो जोर से होंगे तो वैसे अगर ऑक्सीजन जोर से फेंकेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता है, तो आप और स्वस्थ होते हैं। तो आपको ये शिव संकल्प लेना है कि प्राण वायु बड़ी तेजी के साथ हमारे फोरहेड को ऐसे पुश कर रही है, और हमारे सर में, हमारे जो मस्तिष्क में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी निकल रही है, और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। और धीरे धीरे आप देखिए कि आपका चेहरा, आपके चेहरे पे एक तेज सा प्रकाश सा, सूर्य के प्रकाश सा एक फैल रहा है,
और आपके जो मन की मलिनता है, जो आपके जो नेगेटिव चीजें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, मोह, अहंकार, ये सब दूर हो रहा है। इस तरीके से आप अगर डेली 5-5 मिनट, 10-10 मिनट और 20 मिनट तक अधिकतम आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एकदम आपके जो धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो 1-2 महीने में, 3 महीने में आपके जो छोटे मोटे बार बार आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार आपको मधुमेह की समस्या है, शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, लो बीपी है या हाई बीपी है, ये जो भी आपके धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और आप पूरी तरीके से ध्यानी और योगी हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो बस अगर आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे और आपका जरूर हम सहायता करेंगे। और बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट को लेकर मैं फिर से आऊँगा और बस आपका दिन शुभ हो। ओम।